हाय गाइस, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। ये हमारी आर्टिकल की क्लास है। ये हमारी 9 यूज़ ऑफ आर्टिकल की क्लास है और ये कुल मिलाकर हमारी आर्टिकल की 9वीं क्लास है। इस क्लास में भी हम आर्टिकल के 9 यूज़ या जीरो आर्टिकल या ओमिशन ऑफ आर्टिकल पढ़ेंगे, जिसमें आर्टिकल का पैरा रूल्स, स्कूल, कॉलेज, चर्च, बेड, टेबल, हॉस्पिटल, मार्केट, प्रिजन, जेल, कोर्ट, टेम्पल, मॉस्क, यूनिवर्सिटी का प्रयोग मूल उद्देश्य मतलब प्राइमरी पर्पस का बोध कराने के लिए होता है। तो इनके पहले कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। ये जितने भी जगह जैसे स्कूल, कॉलेज, चर्च, बेड, टेबल, हॉस्पिटल, मार्केट, प्रिजन, जेल, कोर्ट, टेम्पल, मॉस्क, यूनिवर्सिटी का प्रयोग अगर इनका मूल उद्देश्य हो तो वहाँ पर आर्टिकल नहीं लगता है। सेंटेंस आई गो टू स्कूल स्टडी, अब यहाँ पर इसका मूल उद्देश्य क्या है, पढ़ाई करना, स्टडी लगा है तो यहाँ पर आर्टिकल नहीं लगा है। सी स्टे इन बेड टिल 6 एवरी मॉर्निंग, बेड सोने के लिए तो बेड पर वो कितने बजे तक रखती। द अक्यूज्ड वाज सेंट टू जेल, आरोपी को कहाँ भेजा गया, जेल, तो ये जेल उसकी जगह ही थी। ये मूल उद्देश्य के लिए। हिज मदर इज स्टिल इन हॉस्पिटल, उसकी माँ अभी भी हॉस्पिटल में। लेकिन पहले दिए गए शब्दों का प्रयोग निश्चित स्थान, मकान व दूसरे उद्देश्य के लिए हो तो द का प्रयोग होता है। जो पहले शब्द थे का प्रयोग निश्चित स्थान, मकान व दूसरे उद्देश्यों के लिए हो तो द का प्रयोग होता है। द का प्रयोग होता है। ही वेंट टू द स्कूल टू सी हिज सन, अब ये स्कूल तो गया है बल्कि पढ़ने के लिए नहीं गया, उसके लड़की को देखने के लिए गया, तो यहाँ पर स्कूल के पहले लगाया था। विष्णु गोज टू द प्रिजन टू गिव लेक्चर, अब विष्णु जेल तो गया पर काय के लिए गए, भाषण देने के लिए। अब भाषण देने का मूल उद्देश्य नहीं, ये तो भाषण देना सेकंड उद्देश्य है, इसलिए यहाँ पर प्रिजन के आगे मतलब जेल के आगे द लगा है। देखते सेंटेंस, ही गोज टू स्कूल ये स्टडी, ये पढ़ने के लिए गया है स्कूल। ही गोज टू स्कूल टू हिज सन, ये इसके लड़की को देखने के लिए गए स्कूल, तो ये दोनों सही है। यहाँ द स्कूल भी सही है और स्कूल भी सही है। सी गोज टू चर्च टू वर्शिप, अब ये पूजा करने के लिए गई है, चर्च सही है। सी गोज टू द चर्च टू मीट, यहाँ पर मीट राम, और राम से मिलने के लिए चर्च गई, तो ये दूसरा उद्देश्य हो गया, तो यहाँ पर द चर्च। द अक्यूज्ड वाज सेंट टू जेल, आरोपी को कहाँ भेजा गया, जेल, तो ये सही है। उसकी जो मूल उद्देश्य जेल जाने का। मोहन वाज सेंट टू द जेल टू सी राम, अब ये मोहन राम राम को देखने के लिए जेल गया थी, इसलिए आप। लेकिन स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल आदि का प्रयोग काउंटेबल नाउन के रूप में हो तो इसके पहले जरूरत अनुसार ए और एन का यूज होता है। जैसे देयर इज ए टेम्पल, यहाँ पर एक टेम्पल है तो ये ए लगा। देयर इज ए स्कूल यो ऑब्लिक कॉलेज इन माई टाउन, यहाँ पर स्कूल भी एक है तो ए स्कूल लगा है। देयर इज ए स्मॉल हॉस्पिटल देयर, स्मॉल हॉस्पिटल एक हॉस्पिटल है छोटा, तो ए लगा है। द का प्रयोग पैरेलल स्ट्रक्चर मतलब समांतर बनावट में नहीं होता। जैसे यहाँ पर द का प्रयोग समांतर बनावट, जैसे फ्रॉम डोर टू डोर, फ्रॉम डोर टू डोर, मैन टू मैन, आर्म इन आर्म, साइड बाय साइड, हैंड इन हैंड, डे आफ्टर डे, फ्रॉम हैंड टू माउथ, फेस टू फेस, फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, ऐसी कंडीशन में द का प्रयोग नहीं होता। समाचार पत्रों की हेडलाइंस, टेलीग्राम्स, सूचनाएं, नोटिस, लिस्ट तथा आउटलाइन में द का यूज नहीं होता। जैसे समाचार पत्र की हेडलाइन ये होती, 10 मीन्स डाइड इन एक्सीडेंट, स्कूल रीओपन्स ऑन 15 जून, मदर सीरियस कम सून। अगर समाचार पत्रों की हेडलाइन हो, टेलीग्राम्स हो, सूचनाएं, नोटिस तो या लिस्ट हो या आउटलाइन हो तो उसमें द का प्रयोग नहीं होता। जैसे 10 मीन डेड इन एक्सीडेंट, स्कूल रीओपन्स ऑन 15 जून, मदर सीरियस कम सून। द ऑर्डिनल एंड ऑर्डिनल प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है। जैसे द ये ऑर्डिनल है, फिर उसके बाद एन ऑर्डिनल, द ऑर्डिनल एंड ऑर्डिनल, द थर्ड एंड फोर्थ लेसन्स, यहाँ पर तीसरा और चौथा लेसन्स,
द 15th एंड 16th सेंचुरी, ये ऑर्डिनल वर्ड है, ये भी ऑर्डिनल वर्ड है। नोट द प्लस ऑर्डिनल एंड द ऑर्डिनल प्लस सिंगुलर नाउन का प्रयोग होता है। अगर दोनों ऑर्डिनल में द लगा हो तो सिंगुलर नाउन होता है, और अगर कभी एक द के बाद दूसरे ऑर्डिनल के पहले द नहीं लगा हो तो वहाँ पर प्लूरल नाउन का यूज होता है। बाकी दोनों में अगर ऑर्डिनल में द लगा हो तो वहाँ सिंगुलर नाउन के, जैसे द 6th एंड द 7th लेसन, द 14th एंड द 15th सेंचुरी। स्ट्रीट रोड्स के नाम के पहले सामान्य द का यूज़ नहीं होता। स्ट्रीट हो या फिर रोड हो, गली या रोड के पहले द का यूज़ नहीं होता। जैसे रिंग रोड सही है, एवी रोड, ब्लू स्ट्रीट, सिस्ट एवेन्यू, बनियन ट्री एवेन्यू। अब ये यहाँ पर है जो रिंग रोड, एवी रोड, ब्लू स्ट्रीट, सिस्ट एवेन्यू और बनियन ट्री एवेन्यू, ये सब सही है। बाकी इनके आगे द नहीं लगाएंगे, द रिंग रोड नहीं लगाएंगे, द एवी रोड नहीं होगा, द ब्लू स्ट्रीट नहीं होगा, द 16th नहीं एवेन्यू नहीं होगा, द बनियन ट्री नहीं होगा, या द बनियन ट्री एवेन्यू नहीं होगा। एयरपोर्ट्स एंड रेलवे स्टेशन के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं होता। जितने भी एयरपोर्ट है और जितने भी रेलवे स्टेशन है भारत में या और भी कई जगह, उनके नाम के पहले कभी भी द का यूज नहीं होगा। जैसे एयरपोर्ट्स देवी अहिल्या बाई होलकर एयरपोर्ट, राजा भोज एयरपोर्ट, तिरुपति इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब रेलवे स्टेशन देखते हैं, अलीराजपुर जंक्शन या जंक्शन करेंगे, जंक्शन, अनूपपुर जंक्शन, इंदौर जंक्शन। यदि दो सिंगुलर नाउन्स एन से जुड़े हो तथा एक ही व्यक्ति वस्तु या जानवर का पद हो तो फर्स्ट सिंगुलर नाउन के पहले द का यूज होता है। जैसे एक ही व्यक्ति, यदि दो सिंगुलर नाउन्स एन से जुड़े हो तथा वहाँ पर एक ही व्यक्ति वस्तु या जानवर का पद हो तो फर्स्ट सिंगुलर नाउन के पहले द का यूज होता है। जैसे द वाइस प्रेसिडेंट एंड चेयरमैन इज कमिंग। अब यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट और चेयरमैन एक ही आदमी, इसलिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब लगी और सिंगुलर वर्ब लगी इज कमिंग। यहाँ पर ये एक ही नाउन के पहले द लगाएंगे। जैसे द वाइस प्रेसिडेंट एंड द चेयरमैन इज कमिंग, द प्राइम मिनिस्टर एंड प्लानिंग कमीशन चेयरमैन इज गोइंग। अब यहाँ प्राइम मिनिस्टर और प्लानिंग कमीशन चेयरमैन एक ही इंसान है। यदि दो सिंगुलर नाउन एन से जुड़े हो तथा इनसे दो डिफरेंट पर्सन, थिंग्स और एनिमल का बोध हो तो सिंगुलर नाउन्स के पहले द लगता है। तो दोनों सिंगुलर नाउन के पहले तो द लगता है। जैसे द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर आर कमिंग। अब यहाँ प्रेसिडेंट और गवर्नर दो लोग अलग अलग है, इसलिए दोनों के आगे द लगा। द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर आर कमिंग। द प्राइम मिनिस्टर एंड द स्पीकर, यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर एंड द स्पीकर दोनों अलग अलग है, इसलिए यहाँ पर दोनों के आगे द लगा हुआ है। यदि किसी कॉमन नाउन का प्रयोग वोकेटिव के संबोधन में हो तो कॉमन नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं होता। अब जैसे वोकेटिव ये संबोधन हो रहा है, कम हियर, पर ये कॉमन नाउन है गर्ल, तो इसके पहले द का प्रयोग नहीं है। जैसे कम हियर गर्ल सही है। गो देयर ये भी संबोधन हो रहा है और यहाँ पर वो कॉमन नाउन है, तो यहाँ भी द का प्रयोग नहीं होगा। जैसे गो देयर बॉयज, ये भी सही है। पॉजिटिव केस में प्रयुक्त नाउन में से पॉजिटिव केस में प्रयुक्त नाउन में से फर्स्ट नाउन प्रॉपर नाउन हो तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। ये जैसे पॉजिटिव केस, यहाँ पर एस लग गया तो पॉजिटिव केस, या अपॉस्ट्रोफी एस लगा है, और ये क्या प्रॉपर नाउन है, राम प्रॉपर नाउन है, हो तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। अब ये जो कॉमन नाउन है इसके और बीच में आर्टिकल, जैसे राम से काऊ सही है, गीता डॉग सही है। जैसे यहाँ पर राम से ए या द काऊ नहीं होगा, गीता ए या द डॉग नहीं होगा, लेकिन ऐसा होगा द काऊ ऑफ राम सही है, द डॉग ऑफ गीता सही है। लेकिन पॉजिटिव केस में प्रयुक्त नाउन में से फर्स्ट नाउन काउंटेबल नाउन हो तो फर्स्ट काउंटेबल नाउन के पहले जरूरत के मुताबिक आर्टिकल का प्रयोग होता है। अब जैसे पॉजिटिव केस है और उसमें फर्स्ट नाउन काउंटेबल नाउन हो तो उसमें द का प्रयोग होगा जरूरत के मुताबिक आर्टिकल का प्रयोग होगा। उसमें आर्टिकल कोई भी लग सकता है। जैसे द बॉयज बाइसिकल, लड़कों की बाइसिकल, द वीक्स हॉलीडे, एक हफ्ते का हॉलीडे। तो यहाँ पर ये सही है, ये कॉमन नाउन है और ये भी कॉमन नाउन है, और यहाँ पर एस लगाकर ये अपॉस्ट्रोफी एस लगाकर
एपोजिटिव हो गए थे, ये इनके आगे द लगाए और यहाँ पर ए लगाए, ये दोनों सही है। बॉयस ए बाइसिकल गलत है, वीक्स ए हॉलीडे गलत है, सिकल गलत है, वीक्स हॉलीडे गलत है। अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग होने पर प्रयुक्त नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। जैसे ये प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन है और इसमें अपॉस्ट्रोफी लगने पर आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। जैसे मोहन मोबाइल, गीता डॉग, मोहन से डॉग गलत है, गीता से डॉग गलत है, मोहन से द मोबाइल गलत है, गीता से मोबाइल। सीधा है कि अपॉस्ट्रोफी लग गई है प्रॉपर नाउन में तो वहाँ पर द का प्रयोग नहीं होता या कोई से भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता।